Hello everyone, welcome in this channel. Today we are taking what are the important topics of the optics. I am taking only optics portion which question can come in exam 2023 or board exam tomorrow and you have done revision also. लेकिन किन चीज़ों पे आपको थोड़ा सा और फोकस होना है उस पर थोड़ा सा जो मेरा वो है व्यू कि इस पे भी क्वेश्चन आप देख लीजिए। ओके, पहला पोर्शन है आपका रिफ्लेक्शन जो मोस्टली 10th से पढ़ा हुआ है उसमें लीनियर मैग्नीफिकेशन जो है और इसके साथ लीनियर मैग्नीफिकेशन के पास जो मिरर फार्मूले में आपको फार्मूला याद रखना है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f इसके केस में लेना है, जबकि रिफ्रैक्शन में 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होगा। यहाँ कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रही हूँ तो कॉन्वेक्स लेंस की बहुत सारी इमेज दिखेंगी। कॉन्केव के केस में हमेशा इमेज एक ही साइड दिखेगी जिधर ऑब्जेक्ट होगा और आपकी वर्चुअल होगी और छोटी होगी। यहाँ पे यही सारी चीज़ें कॉन्केव मिरर के लिए चलती हैं, ये याद दीजिएगा। और यहाँ पे जो ये फार्मूला है तो इस फार्मूले से रिलेटेड या मैग्नीफिकेशन जो था आपका m इजिकल टू v/u, इससे न्यूमेरिकल आ सकता है। तो इस पोर्शन में हम अगर देखें तो ये हमारे लिए न्यूमेरिकल पोर्शन है। अब रिफ्रैक्शन फिनोमिना जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ पे स्फेरिकल सरफेसेस हैं। इन स्फेरिकल सरफेसेस में जो है आपका n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r। दोनों के केस में चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों में ये डेरिवेशन, अगर डेरिवेशन के उस पर अगर आप चैप्टर को देखो तो इसका डेरिवेशन जो है वो हमारा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे इस रिफ्रैक्शन के जो आपके डेरिवेशंस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और इसके साथ लेंस मेकर फार्मूला जो इसको मैं कहूँगी तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि काफ़ी सालों से नहीं आया है, कोरोना की वजह से, कोरोना के पहले और जस्ट कोरोना के बाद नहीं आया है। तो इसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है कि लेंस मेकर फार्मूले का डेरिवेशन कैन कम लीस्ट। अगर हम उस पर देखें इंपॉर्टेंस पे तो लेंस फार्मूला कैन ऑल्सो ये, लेकिन इसके कंपैरिजन में आपका ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। इसके बाद हम आते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। हमने प्रिज्म वगैरह का नहीं लिया, डिस्पर्शन वगैरह के, उसके छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी ऑब्जेक्टिव, आई होप सो आपने तैयार कर लिए होंगे क्योंकि कल अब आपका पेपर है। ओके, तो अब चलिए देखते हैं हम इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें। ये लगातार ये जो है लास्ट ईयर 22 में और इससे पहले लगातार आया है, तो इसके चांसेस तो बहुत बहुत कम है। अब आपका जो 3 नंबर का डायग्राम आता है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, इन दो में से आ सकता है। और टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला जो है दैट आपको आ सकता है इसमें। अगर 5 नंबर में आएगा तो डेरिवेशन के साथ ये आ सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी 3 नंबर के केस में ज़्यादा है। ओके, तो इसमें आप इसके साथ इसके डिफरेंस, इसमें किसमें टेलीस्कोप में भी डिफरेंस कि रिफ्लेक्टिव टाइम और रिफ्रैक्टिंग टाइम में, इसमें 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को क्यों ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कंपैरिजन टू रिफ्रैक्टिंग टाइप, क्योंकि उसमें किसी तरीके का एबर्शन नहीं होता है, ब्राइटनेस बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके का रिजॉल्विंग पावर है नहीं कोर्स में, तो उसको आपको देखना नहीं है। तो इसके दोनों के जो है आप डायग्राम प्लीज़ अच्छी तरीके से जैसा आपको बोर्ड की कॉपी में बनाना हो उस साइज़ का रिवाइज कर लीजिए। ओके, इसके बाद हम हाइगन्स थ्योरी पे आते हैं। तो हाइगन्स थ्योरी में हमारे दो मिलते हैं, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा हमारा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन फिनोमिना जो है ये हमारा लगातार 2 साल से आ रहा है, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी हम कहेंगे लीस्ट है। ओके, मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन अगर आप रिवीजन करें तो इसका ज़्यादा तेज से फोकस करें, इसके डायग्राम की प्रैक्टिस, क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसके डायग्राम को बनाते समय काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। तो इसलिए अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे के मेरे वीडियोस में देख लीजिएगा, ये दिया हुआ है। तो रिफ्रैक्शन ज़रूर रिवाइज कर लें, चाहे बुक से करें चाहे कॉपी से। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू आपका v1/v2, स्नेल्स लॉ को प्रूव करो, इसके बहुत चांसेस हैं। हाइगन्स थ्योरी में 3 ही चीज़ आती हैं। सिंपल पेपर में पोस्टुलेट्स पूछ सकते हैं कि क्या हाइगन्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं। 1 नंबर में वो ये पूछ सकता है कि वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट और आपका प्लेन वेव फ्रंट के पॉइंट सोर्सेज क्या है, ये मल्टीपल चॉइस है, 1 नंबर में आ सकता है।
और रिफ्रैक्शन फिनोमिना के बहुत ज़्यादा आपके चांसेस है। इसके बाद हम आते हैं वेव थ्योरी में। तो वेव थ्योरी में आपका कई टाइम से यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी है, इसका डेरिवेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर डेरिवेशन वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा आ रहा होगा तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो इस पॉसिबिलिटी को नेग्लेक्ट नहीं करना है, इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। ये इसके साथ ही इसका जो न्यूमेरिकल है इंटेंसिटी पे, स्लिट विथ पे, बीटा पे, ये भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये गारंटी पोर्शन है, इसको किसी ना किसी तरीके से पूछा जरूर जाएगा। इसके बाद जो डिफ्रैक्शन फिनोमिना है, इससे जनरली जो आते हैं हमारे वो स्मॉल क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर 2 नंबर मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं, और इसमें इसका न्यूमेरिकल, इसकी रीजनिंग, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद जो है हमारे पास स्कैटरिंग, पोलराइजेशन, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हाँ, लेकिन रेनबो की बात हम ज़रूर करेंगे। रेनबो जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इसकी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए स्टूडेंट्स प्लीज़ आप इन टॉपिक्स को ज़रूर रिवाइज कर लीजिए, और इसमें से आप देखोगे जब पेपर आएगा तो आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। तो आई होप सो यू अंडरस्टूड माई मैसेज। सो प्लीज़ रिवाइज वेरी वेल, एंड ऑल द स्टूडेंट्स यू आर ऑल द बेस्ट। तो इसलिए आपका सबका पेपर अच्छा हो और आपके सबके अच्छे नंबर आए। तो गॉड ब्लेस यू।